जंतर मंतर पर जो हुआ वो पूरे देश ने देखा, मगर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पहलवानों की लड़ाई अब सिर्फ बृजभूषण तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि अब ये लड़ाई पहलवान वर्सेस दिल्ली पुलिस हो चुकी है। या यूं कहें कि बहती गंगा में हाथ धोने के लिए अब रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी डॉक्टर NC अस्थाना भी कूद पड़े हैं। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी के ट्वीट की खूब चर्चा हो रही है, जो काफी विवादास्पद है। रिटायर्ड आईपीएस अस्थाना ने न्यूज एजेंसी का पोस्ट शेयर किया, जिसमें नई संसद की तरफ जा रहे बजरंग पुनिया बोल रहे थे, हमें गोली मार दो। इसे रीट्वीट करते हुए NC अस्थाना ने लिखा, जरूरत हुई तो गोली भी मारेंगे, मगर तुम्हारे कहने से नहीं। अभी तो सिर्फ कचरे के बोरे की तरह घसीट कर फेंका है। दफा 129 में पुलिस को गोली मारने का अधिकार है। उचित परिस्थितियों में वो हसरत भी पूरी होगी, मगर वो जानने के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक है। फिर मिलेंगे पोस्टमार्टम टेबल पर। रिटायर्ड आईपीएस अस्थाना इस ट्वीट को करते हुए ये भूल गए कि वो किस पद पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। वैसे पहलवानों से पहले तो अस्थाना को जवाब देश की जनता दे चुकी थी और उनके इस विवादित ट्वीट की जमकर आलोचना भी हुई, मगर ये तो महज एक शुरुआत थी। अभी आगे बहुत कुछ होना बाकी था। आईपीएस अस्थाना के ट्वीट का जवाब देते हुए पूनिया ने लिखा, ये आईपीएस ऑफिसर हमें गोली मारने की बात कर रहा है। भाई सामने खड़े हैं, बता कहाँ आना है गोली खाने। कसम है, पीठ नहीं दिखाएंगे, सीने पर खाएंगे तेरी गोली। यो ही रह गया है अब हमारे साथ करना, तो यो भी सही। बजरंग के इस ट्वीट के बाद लग रहा था ये ट्विटर वॉर यही खत्म हो जाएगी, मगर रिटायर्ड आईपीएस अस्थाना भी कहां बाज आने वाले थे। लिहाजा उन्होंने एक के बाद एक लगातार 3 ट्वीट कर डाले। ट्वीट को पढ़कर आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ये ट्वीट किसी जिम्मेदार रिटायर्ड आईपीएस अफसर ने किए हैं। तो चलिए आपको डॉक्टर NC अस्थाना के बाकी ट्वीट भी पढ़कर सुनाते हैं, और उन्होंने जो जहर पहलवानों के खिलाफ उगला है वो भी आप देख लीजिए। कुछ मूर्खों को पुलिस के गोली मारने के अधिकार के विषय में शंका है। अंग्रेजी पढ़ सकते हो तो अखिलेश प्रसाद के केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ लें। जो अनपढ़ नहीं पढ़ सकते हैं उन्हें नेक सलाह है कि इस अधिकार की परीक्षा न लें। बेवजह बीवियां विधवा होंगी और बच्चियां नाथ औकात में रहें। आज बहुत शुभ मुहूर्त था। बड़े दिनों से गंदगी फैला रखी थी। दिल्ली पुलिस को बहुत बधाई की गंदगी को घसीटकर गंदगी की तरह फेंका। पुलिस जब अपने अधिकारों का उचित प्रयोग करती है तो अच्छा लगता है। स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है, दंडो दम्यताम अस्मि, दुष्टों के लिए मैं दंड हूँ। मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि धरना गलत है। धूर्त यूट्यूबरों के सिर चढ़ा देने से कुछ मूर्ख दावे करने लगे थे कि गिरफ्तारी तक नहीं हटेंगे आदि। सोचने लगे थे कि अब तो यहाँ से डोली ही रुखसत होगी, मगर सीमा रेखा लांघने की गलती की तो ऐसा घसीटकर कचरे की तरह फेंके गए कि मजा ही आ गया। डॉक्टर NC अस्थाना के ट्वीट को पढ़कर आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि उनका मिजाज कैसा है, उनकी भाषा शैली कैसी है। वैसे ऐसे महान रिटायर्ड आईपीएस अफसर के बारे में क्या कुछ कहा जाए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। मगर पहलवानों के लिए ये लड़ाई अब और मुश्किल हो चली है, क्योंकि दिल्ली पुलिस उन्हें जंतर मंतर पर वापस अपना डेरा नहीं जमाने देना चाहती। पहलवानों के धरने का दमन करने में पुलिस ने जैसे बल का प्रयोग किया है, वैसा बल लोकतंत्र के लिए कितना सही है, अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।